नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 29 जुलाई 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि पंचमी। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत आज की पहली और सबसे बड़ी खबर से। रायपुर वासियों के लिए खुशखबरी, जाम से मिलेगी राहत। शहर के इन इलाकों में एक साथ बनेंगे 7 नए ओवरब्रिज। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की जनता को बड़ी राहत मिलने वाली है। दरअसल शहर में पहली बार एक साथ 7 नए ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए बजट की भी मंजूरी मिल गई है। लोक निर्माण विभाग ने इस काम को पूरा करने के लिए 1 साल का लक्ष्य रखा है। ओवरब्रिज बनाने के लिए उन सड़कों की पहचान की गई है जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम और हादसे होते हैं। पीडब्ल्यूडी ने इसी सर्वे के आधार पर तय किया कि किस सड़क पर नया ओवरब्रिज बनाना है। शहर की चारों दिशाओं में नए ओवरब्रिज का निर्माण होगा। इससे ट्रैफिक जाम, हादसे कम होंगे और हर सड़क पर 20 मिनट बचेंगे। बिलासपुर में बनेगा नया 4 लेन बाईपास। बदहाल सड़क देखने एमएलए ने कलेक्टर को बुलाया। विधायक बोले नया एस्टीमेट बनाए, 63 करोड़ की मिली मंजूरी। बिलासपुर के मोपका सेंदरी बाईपास रोड की बदहाली देखकर बीते दिन बेलतरा विधायक ने कलेक्टर संजय अग्रवाल को बुलाया। इस दौरान अफसरों के साथ उन्होंने जर्जर सड़क को 4 लेन बनाने और भारतमाला प्रोजेक्ट से जोड़ने के लिए एस्टीमेट बनाने के निर्देश दिए। राज्य सरकार ने इस सड़क को नए सिरे से बनाने के लिए 63 करोड़ 13 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। लेकिन एमएलए शुक्ला ने कहा कि आगामी 25 से 30 साल की कार्य योजना बनाकर नेशनल हाईवे की तरह इसका निर्माण होना चाहिए। प्रदेश में आदिवासियों की जमीन पर कारोबारियों का कब्जा, जांच के बाद 4 लाख से अधिक दावे खारिज। संसद में पेश हुई रिपोर्ट। भारत में सबसे ज्यादा वन भूमि अधिकार के दावे छत्तीसगढ़ में पेश किए गए हैं। यहां आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने के लिए होड़ मची है। बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी बहुल इलाकों में गैर आदिवासी व्यापारी लीज के बहाने कब्जा कर रहे हैं, तो कुछ जमीन के बदले कुछ पैसे दे रहे हैं। इसके बाद पक्का ढांचा बनाकर कब्जा करने के बाद वन अधिकार भूमि के पट्टे का दावा करते हैं। पेश किए गए दावे में से आधे खारिज भी कर दिए गए हैं। दरअसल यहाँ पर फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत आदिवासी और संगठनों को दावों के आधार पर वन भूमि अधिकार के पट्टे देने की व्यवस्था है। राज्य निर्माण के बाद से लोगों को यहाँ पर पट्टे बांटे जा रहे हैं। ग्राम सभाओं के जरिए किए गए दावों की जिला प्रशासन के स्तर पर सत्यापन किया जाता है। इसके बाद लोगों और संगठनों को वन भूमि अधिकार के पट्टे दिए जाते हैं। 9 लाख दावों में से 2 माह पहले तक 4,03,129 लोगों के दावे खारिज किए हैं। छत्तीसगढ़ में भूमि अधिकार पट्टे के लगाए गए दावों में से आधे खारिज कर दिए गए हैं। इसके अलावा 3,658 संगठनों के भूमि अधिकार के दावों को खारिज कर दिया गया है। देश में 31 मई 2025 तक कुल 36.3% दावों को खारिज किया गया है। दुर्ग के मुद्दे पर दिल्ली संसद में प्रदर्शन। धर्मांतरण के आरोप में 2 नन की गिरफ्तारी का विरोध। राहुल गांधी बोले ये बीजेपी और आरएसएस का गुंडा राज। दुर्ग जिले में 2 नन की गिरफ्तारी का मुद्दा दिल्ली के संसद तक पहुंच गया है। धर्मांतरण के आरोप में 2 नन, जिसे यहाँ पर ईसाई धर्म में धार्मिक महिलाएं भी कह सकते हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसके विरोध में दिल्ली संसद भवन के यूडीएफ के सांसदों ने प्रदर्शन किया। वहीं राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल ने भी इसका विरोध किया। हलाल सर्टिफिकेशन के खिलाफ हिंदू संगठन ने लॉन्च किया ओम सर्टिफिकेशन। सावरकर के पोते ने कहा आस्था के खिलाफ हलाल फूड क्यों खाए हिंदू। हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर देश भर में जारी बहस के बीच छत्तीसगढ़ में हिंदू संगठन ने ओम सर्टिफिकेशन अभियान लॉन्च किया है। रायपुर में धर्म सिंधु श्रद्धा फाउंडेशन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओम सर्टिफिकेशन के अध्यक्ष और वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने मीडिया से चर्चा की। रंजीत सावरकर ने कहा कि 50 साल पहले हलाल सर्टिफिकेशन सिर्फ मांसाहार तक सीमित था, लेकिन आज यह हर क्षेत्र में कर दिया गया है। देश में हिंदुओं की आबादी बहुमत में है, तो हम हलाल सर्टिफिकेट वाले फूड क्यों खाएं? यह हमारी आस्था और धर्म के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हिंदू व्यापारियों और ग्राहकों को एकजुट करने और पूरी तरह से हिंदू परंपराओं के अनुसार पवित्र वस्तु उपलब्ध कराने के लिए ओम सर्टिफिकेशन अभियान शुरू किया गया है। ननों की गिरफ्तारी पर सियासत। सीएम बोले छत्तीसगढ़ में महिला की सुरक्षा सर्वोपरि, होगी निष्पक्ष कार्यवाही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नारायणपुर की 3 बेटियों से संबंधित घटना पर गंभीर चिंता प्रकट की है। यह मामला उस समय प्रकाशन में आया जब इन बेटियों को नर्सिंग ट्रेनिंग और जॉब दिलाने का प्रलोभन देकर दुर्ग रेलवे स्टेशन पर 2 ननों के माध्यम से आगरा ले जाया जा रहा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस प्रकरण में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मतांतरण की आशंका व्यक्त की जा रही है, जो कि महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करने वाला गंभीर विषय है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है और यह न्यायालयीन प्रक्रिया में है। सरकार पूरी पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है तथा कानून अपनी प्रक्रिया के अनुसार निर्णय लेगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ एक शांतिप्रिय और समावेशी प्रदेश है, जहां सभी धर्म और समुदाय के लोग आपसी सद्भाव के साथ रहते हैं।
सावन के तीसरे सोमवार को भोरमदेव में सीएम साई ने कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। सावन के पवित्र महीने में पूरे देश में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जा रही है। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस महीने को बेहद शुभ माना जाता है। सावन के महीने में कवर्धा के प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का दौर भी जारी है। सावन के तीसरे सोमवार के अवसर पर कवर्धा में सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, डिप्टी सीएम अरुण साव, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। इस अवसर पर विधायक भावना बोहरा भी मौजूद रही। भोरमदेव में 2 हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। सीएम साय खुद हेलीकॉप्टर में सवार हुए और आसमान से कांवड़ियों पर फूलों की वर्षा की। इस तरह कांवड़ लेकर आ रहे कांवड़ियों का यहां पर सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने स्वागत किया। समाज कल्याण विभाग की अनूठी पहल। आज नशा करना कोई शान की बात नहीं पर कार्टून प्रतियोगिता, युवाओं को जागरूक करने की कोशिश। छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग की ओर से अनूठी पहल की गई है। युवाओं में बढ़ते नशे की लत पर रायपुर में कार्टून प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आज 6 बजे इंडियन कॉफी हाउस कॉन्फ्रेंस हॉल सिविल लाइन प्रतियोगिता में आयोजित किया गया है। शाम 4 बजे से 6 बजे तक कार्टून प्रतियोगिता होगा। शाम 6 बजे से 7 बजे तक पुरस्कार वितरण, विमोचन और संवाद कार्यक्रम रखा गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने की समीक्षा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लगेंगे 400 नए BSNL टावर। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित और दूरस्थ इलाकों में डिजिटल संचार को सशक्त बनाने हेतु 400 नए BSNL टावर लगाने की योजना पर कार्य कर रही है। यह जानकारी ग्रामीण विकास और दूरसंचार राज्य मंत्री डॉक्टर पेम्मासानी चंद्रशेखर ने दी है। बेमेतरा जिले में 102 करोड़ 67 लाख के विकास कार्यों की दी सौगात। नगर पंचायत दाढ़ी में हुआ कार्यक्रम। नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत दाढ़ी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साय के साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, डिप्टी सीएम अरुण साव, स्थानीय नवागढ़ विधायक व खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, बेमेतरा विधायक दीपेश साहू, साजा विधायक ईश्वर साहू समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 102 करोड़ 67 लाख की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। दुर्ग में 19 गांव के किसानों को नहीं मिला मुआवजा। 400 kV ट्रांसमिशन टावर लगाने CSP TCL ने जमीन किया था अधिग्रहित। अब आंदोलन की तैयारी में किसान। दुर्ग जिले के किसान 400 kV ट्रांसमिशन टावर के लिए CSP TCL की तरफ से भूमि अधिग्रहण के बाद मुआवजे के लिए दर दर भटक रहे हैं। दुर्ग संभाग आयुक्त और कलेक्टर के पास ग्रामीण कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन मुआवजे की जगह उन्हें केवल आश्वासन मिलता है। अब त्रस्त किसान आंदोलन की तैयारी में हैं। दरअसल दुर्ग ब्लॉक के लगभग 19 गाँव के किसानों की जमीन पर 400 kV का हाई टेंशन ट्रांसमिशन टावर लगाया गया है। इसके लिए CSP TCL ने लगभग 2 साल पहले जमीन अधिग्रहित किया था, जिसके लिए लगभग 1000 से अधिक किसानों को करोड़ों रुपए की मुआवजा राशि अब तक नहीं मिली है। पावर सप्लाई के लिए 400 kV का यह हाई टेंशन ट्रांसमिशन टावर धमधा के मेडेस्रा पावर स्टेशन से धमतरी तक बनाया गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने बिलासपुर दौरे के दौरान वर्चुअल रूप से भी किया था। बलरामपुर में बारिश का कहर। सकेतवा बांध में दरार पड़ने से मचा हड़कंप। देर रात 25 से अधिक घर कराए गए खाली। बलरामपुर रामानुगंज जिला मुख्यालय से मात्र 5 किलोमीटर दूर स्थित सकेतवा बांध में बीते 2 दिनों की मूसलाधार बारिश के कारण पानी लबालब भर गया है, जिससे बांध में दरार पड़ने से हड़कंप मच गया है। सुरक्षा के मद्देनजर 25 से अधिक घरों को खाली भी कराया गया है। सूचना मिलती ही देर रात जिला पंचायत उपाध्यक्ष धीरज सिंह देव, भाजपा युवा मोर्चा के वरिष्ठ नेता अंश सिंह, प्रशासनिक टीम, पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची। खाद की किल्लत से परेशान किसानों का फूटा गुस्सा। नेशनल हाईवे पर किया चक्का जाम। यातायात ठप रहने से गाड़ियों की लगी रही लंबी कतार। बालोद जिले में खाद की गंभीर कमी को लेकर किसानों का गुस्सा यहां पर फूट पड़ा। बालोद के कुसुमकसा गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 930 पर 14 गांव के सैकड़ों ग्रामीण किसान सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर दिए। इससे राजनांदगांव बालोद भानु प्रतापपुर मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया था और सड़क के दोनों ओर सैकड़ों गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई थी। ग्रामीण किसान खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग को लेकर लगातार पर नारेबाजी करते रहे। मौके पर पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। किसानों को समझाने की लगातार यहां पर कोशिश भी की गई। किसानों का कहना है कि वे कई बार प्रशासन को खाद की कमी के बारे में अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। लगातार अनदेखी से नाराज होकर उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा। उनका कहना है कि यदि जल्द से जल्द खाद की व्यवस्था नहीं की गई तो आंदोलन और उग्र हो सकता है। रीपा योजना में गड़बड़ी। 3 पंचायत सचिव सस्पेंड। रायपुर कमिश्नर ने 3 जनपद CEO को जारी किया शोकॉज नोटिस। बलौदाबाजार और महासमुंद में एक्शन। छत्तीसगढ़ की रीपा योजना में गड़बड़ी पाए जाने पर बड़ी कार्रवाई की गई है। शासन स्तर पर हुई जांच के बाद रायपुर संभाग आयुक्त ने 3 पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया है। वहीं 3 तत्कालीन जनपद पंचायत CEO को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है।
दरअसल पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने रिपा योजना में अनियमितताओं की जांच की थी। जांच में नियमों की अनदेखी, भंडारण क्रय नियम का उल्लंघन और तकनीकी प्रशिक्षण के बिना मशीन खरीदने जैसी गंभीर यहां पर गड़बड़ियां सामने आई। इन गड़बड़ियों को लेकर रायपुर संभागायुक्त महादेव कांवरे ने कार्रवाई के आदेश दिए। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नागरिकों पर कार्रवाई की मांग। रायगढ़ कलेक्टर जनदर्शन में छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिकों को तत्काल बाहर निकालने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कलेक्टर जनदर्शन में छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने कलेक्टर जनदर्शन में ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि शासकीय दस्तावेजों और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से विदेशी नागरिक रह रहे हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। छत्तीसगढ़ में 3 दिन नहीं बनेंगे जाति आय प्रमाण पत्र। खसरा खतौनी से लेकर सीमाकरण तक सब बंद। 30 जुलाई तक धरने पर राजस्व अधिकारी। छत्तीसगढ़ में 3 दिन तक तहसील से जुड़े कामकाज बंद रहेंगे। प्रदेश भर के राजस्व अफसर अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार से धरने पर बैठे हैं। 28 जुलाई से 30 जुलाई तक प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों के तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने अपना काम छोड़कर हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। दफ्तर में संसाधनों की कमी, पदोन्नति, ऑफिस की मरम्मत, गाड़ी की सुविधा जैसे 17 मांगे हैं, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले विरोध जता रहा है। हादसे के बाद फूटे अंडों की मची लूट, लोगों की हरकत कैमरे में हुई कैद। आज के समय में लालच इंसान से क्या करा लेता है। ऐसा ही कुछ जसपुर के कांसाबेल में हुआ है। यहां अंडों को लेकर जा रही एक पिकअप हादसे का शिकार हो गई। पिकअप पलटने से सारे अंडे टूट गए। उसके बाद लोगों ने ड्राइवर और कंडक्टर को बचाने के बजाय टूटे अंडों की यहां पर लूट शुरू कर दी। हादसे के बाद लोगों ने तो हद पार कर दी। राहत बचाव में मदद करने के बजाय लोग अंडे लूटते नजर आए। घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। उनके हाथ में बाल्टियां, थैले, बोरी और बर्तन थे। सड़क पर बिखरे और कीचड़ सने अंडों को भी किसी ने नहीं छोड़ा। कैमरे में कई ग्रामीणों को टूटे अंडों को निचोड़ते हुए भी कैद किया गया। सड़क पर पड़ी मिली महापुरुषों की तस्वीर, शिक्षा विभाग ने की शिकायत। एसडीएम बोले दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के लोरमी से देश के महापुरुषों की तस्वीरों को फेंकने का मामला सामने आया है। यहां के ग्राम साल्हे घोरी पत्ती के बीच मुख्य मार्ग में कई महापुरुषों की तस्वीर मिली, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने थाने में लिखी शिकायत की है। वही मामले में एसडीएम अजीत पुजारी ने टीम गठित कर जांच की बात कही है। उन्होंने कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धर्मांतरित शख्स के शव को दफनाने पर बवाल। कांकेर में ईसाई रीति रिवाज से किया अंतिम संस्कार। गांव वालों का विरोध, अब कब्र से निकाली गई लाश। कांकेर जिले के जामगांव में धर्मांतरण का मुद्दा तनाव का कारण बन गया है। धर्मांतरित ग्रामीण की मौत के बाद अंतिम संस्कार को लेकर पिछले 2 दिनों से गांव में तनावपूर्ण स्थिति है। बीते दिन ग्रामीणों ने यहां पर चर्च में भी तोड़फोड़ की। उनका कहना है कि गांव की जमीन पर दफनाई गई बॉडी बाहर निकालकर अलग जगह पर दफनाया जाए। यह मामला नरहरपुर थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक 26 जुलाई को सोमलाल राठौर, जिसकी उम्र 40 वर्ष थी, वे बीमार चल रहे थे। 27 जुलाई को परिजनों ने ईसाई रीति रिवाज से अपनी जमीन पर उनका अंतिम संस्कार किया था। जब इस बात की जानकारी ग्रामीणों को मिली तो उन्होंने विरोध कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव की अपनी अलग यहां पर परंपरा होती है। सोमलाल के परिवार ने धर्म परिवर्तन किया है, ईसाई रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया है, इसलिए शव को बाहर निकालकर ईसाई कब्रिस्तान में दफनाया जाना चाहिए। यह विवाद अब यहाँ पर इतना बढ़ गया कि ग्रामीणों ने चर्च में भी तोड़फोड़ कर दी है। ऐसे में तनाव की स्थिति को देखते हुए गांव में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा, अज्ञात वाहन ने 29 गौवंश को कुचला। हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी नहीं जागा प्रशासन। बिलासपुर जिले के नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं बेजुबान मवेशी। हाईकोर्ट की सख्त फटकार के बाद भी न शासन जागा और न प्रशासन और न ही निगम। ताजा मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र के कड़ार का है, जहाँ आधी रात को अज्ञात वाहन की टक्कर से 19 मवेशियों की दर्दनाक मौत हो गई है। इससे पहले रतनपुर के बारीडीह में भी ऐसा ही हादसा हो चुका है। सवाल यही कि जब हाईकोर्ट इस पर स्वतः संज्ञान ले चुका है, तब भी जिम्मेदार क्यों मौन है। छत्तीसगढ़ में पहली बार फास्ट मेमू डेमू ट्रेन सेवा की मांग। सांसद बृजमोहन ने रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को लिखा पत्र। रायपुर सांसद क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ के यात्रियों की सुविधा के लिए फास्ट मेमू डेमू लोकल ट्रेन सेवा प्रारंभ करने की मांग की है। 1 अगस्त से लागू होंगे यूपीआई के नए नियम। एक दिन में 50 से ज्यादा बार बैलेंस चेक नहीं कर पाएंगे। ऑटो पे का समय बदला। अगर आप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई ऐप से बार बार बैलेंस चेक करते हैं तो 1 अगस्त से ऐसा करने में आपको परेशानी हो सकती है। दरअसल 1 अगस्त से आप एक दिन में 50 से ज्यादा बार यूपीआई ऐप के जरिए बैलेंस चेक नहीं कर पाएंगे। ये बदलाव यूजर्स, बैंकों और मर्चेंट्स सभी के लिए लागू होंगे।
जनता में बीजेपी की छवि धूमिल हो रही। बीजेपी नेताओं ने सीएम को लिखा लेटर, कहा हम इस्तीफा दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी में इन दिनों कार्यकर्ताओं की नाराजगी की खबरें सामने आ रही है। रवि भगत का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा था कि नारायणपुर जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं का एक लेटर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वायरल लेटर में सामूहिक इस्तीफे की बात लिखी गई है। इस मामले को लेकर विपक्ष दल कांग्रेस ने विष्णुदेव साय सरकार पर हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इस लेटर को शेयर किया है। दरअसल मामला प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ है। नारायणपुर जिले के भाजपा जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को एक लेटर लिखा और सामूहिक इस्तीफा देने की बात कही। पूरा मामला प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ है। 3 दिन पहले केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर पेमा शानी चंद्रशेखर नारायणपुर के दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान सर्किट हाउस में प्रोटोकॉल को लेकर जिला प्रशासन और भाजपा नेताओं के बीच जमकर बहस हुई थी। इसी बात से नाराज होकर नारायणपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नारायणपुर नगर पालिका के अध्यक्ष, पार्षद, नारायणपुर जिला भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और महामंत्री समेत कई नेताओं ने हस्ताक्षर कर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वन मंत्री केदार कश्यप और जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा को लेटर भेजा है। मेयर मंजूषा बोली, भगवान से मेरी सेटिंग नहीं हो पा रही, वरना बोलती अंबिकापुर में ज्यादा बारिश मत कराओ। कांग्रेस बोली असफलता पर बहानेबाजी, यह बेतुका बयान। जब से महापौर बनी हूं मुझसे भगवान ज्यादा खुश है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेयर ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन भगवान से मेरी सेटिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए बोल नहीं पा रही है कि ज्यादा बारिश मत कराओ। भगवान मेरी सुन नहीं रहे हैं। ये कहना छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से बीजेपी महापौर मंजूषा भगत का है। शहर के वार्डों में बारिश के कारण जलभराव के बाद रविवार को निरीक्षण करने पहुंची थी। तब उन्होंने यह बयान दिया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पर कांग्रेस का कहना है कि मेयर अपनी असफलता पर बहानेबाजी कर रही है। यह बेतुका बयान है। दरअसल अंबिकापुर शहर के वार्डों में लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति है। बारिश का पानी घरों में घुस रहा है, सड़कों पर पानी जमा हो रहा है। रविवार को बारिश के बाद अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल के सरकारी आवास में भी पानी भर गया था। व्यावसायिक शिक्षा भर्ती में घोटाले का आरोप, समग्र शिक्षा कार्यालय के बाहर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। व्यावसायिक शिक्षा भर्ती में नियम विरुद्ध पैसे लेकर भर्ती का आरोप लगाते हुए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और अभ्यर्थियों ने बीते दिन प्रदर्शन किया। एनएसयूआई कार्यकर्ता और अभ्यर्थी समग्र शिक्षा कार्यालय में तालाबंदी करने पहुंचे थे, जिसे बाहर ही रोक दिया गया। मौके पर एसडीएम नंद कुमार चौबे पहुंचे और अधिकारी से मुलाकात कराया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन और आवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं करने को लेकर समग्र शिक्षा के अधिकारी से जमकर बहस की और भर्ती को निरस्त करने की मांग की है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें फटाफट अंदाज पर। मिलेंगे कल इसी तरह की और खबरों के साथ, तब तक के लिए जय जोहार।